नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। एनएसई और आईजीएक्स की बातचीत, नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने की संभावना। एनएसई आईजीएक्स के साथ मिलकर इंडिया में एक डोमेस्टिक नेचुरल गैस फ्यूचर्स प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में है। ये कदम एनर्जी डेरिवेटिव्स मार्केट को गहरा कर सकता है और प्राइस डिस्कवरी सुधारेगा। इससे गैस प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल बायर्स को प्राइस रिस्क मैनेज करने में मदद मिलेगी। एनएसई और आईजीएक्स दोनों की एक्सपर्टीज इस प्रोडक्ट को रेलेवेंट बनाएगी। अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी ने जैन 13 को अपना आईपीओ खोलने का ऐलान किया है और प्राइस बैंड ₹343 to ₹361 रखा गया है। ये 1789 करोड़ का मुद्दा है, जिसमें फ्रेश इक्विटी और ओएफएस दोनों हैं। आईपीओ का उद्देश्य टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन और एक्विजिशंस बताए जा रहे हैं। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। 30 साल पुराने नियमों को ओवरहॉल करके कंप्लायंस आसान बनाने की कोशिश की गई है। नया फ्रेमवर्क ब्रोकर्स को दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के तहत काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसका असर ब्रोकरेज बिजनेस और ग्राहक सर्विसिंग पर साफ दिख सकता है। कंप्लायंस का बोझ घटने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। सेंसेक्स में तेज गिरावट, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। आज सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट्स झटका खा गया और निफ्टी भी की टेक्निकल लेवल से नीचे गया। नए टैरिफ सिग्नल्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने मोमेंटम तोड़ दिया। एनालिस्ट सलाह दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में सतर्कता बरतनी चाहिए। BHEL, ABB, L&T में भारी टूट, कंपनी वर्क के स्ट्रक्चर पर असर। खबर आई कि सरकार चाइनीज कंपनीज पर लगे कुछ कर्ब्स हटाने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट के बाद कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्टॉक्स में तेजी से बिकवाली आई। इन्वेस्टर्स को सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स फिर से नजर में रखने को कहा जा रहा है। रुपी में दबाव, आरबीआई इंटरवेंशन के बावजूद वीकनेस दिख रही है। रुपी आज गिरकर करीब 89.9 के स्तर पर बंद हुआ और टैरिफ वरीज ने सेंटिमेंट को प्रभावित किया। आरबीआई की सरप्राइज इंटरवेंशन से भी आउटफ्लोज और ग्लोबल वरीज का असर टला नहीं। फॉरेक्स ट्रेडर्स कह रहे हैं कि आगे भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। ज़ीरोधा के नितिन कामथ ने आईपीओ इन्वेस्टर्स को एक जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि लॉक इन एक्सपायरीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉक इन खत्म होते ही बड़े शेयर धारक बेच सकते हैं और स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। आईपीओ इन्वेस्टर्स को एक्सपायरी डेट्स और शेयर होल्डर सेलिंग पैटर्न्स चेक करने की सलाह दी जा रही है। गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला जारी है। दोनों ही प्रेशियस मेटल्स को दूसरे दिन भी सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग और हेवी फ्यूचर्स सेलिंग को फॉल का कारण बताया जा रहा है। इससे प्रेशियस मेटल प्रोड्यूसर्स और रिलेटेड ETFs पर दबाव बना हुआ है। बजाज ऑटो समेत 7 स्टॉक्स ने 52 वीक हाईज छुए। कुछ माइक्रो कैप्स और सिलेक्ट नेम्स ने तेजी दिखाई और महीने में 5 से 15% तक गेन्स दर्ज हुए। मार्केट के सिलेक्टिव रैलीज में कई स्टॉक्स ने नया हाई बनाया है। निवेशकों को मोमेंटम और वैल्यूएशंस दोनों देखकर डिसीजंस लेने को कहा जा रहा है। निफ्टी मेटल का शार्प टंबल करेक्शन है या कुछ बड़ा? प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स के रीबैलेंसिंग ने मेटल्स में सेलिंग तेज कर दी। कुछ एनालिस्ट्स इसे टेक्निकल करेक्शन कह रहे हैं, जबकि अदर्स शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी का अनुमान लगा रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी सपोर्टिव बताए जा रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी Q3 अर्निंग्स पर अनुमान दिया है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी की Q3 अर्निंग्स में करीब 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगी। ऑयल एंड गैस, ऑटोज और NBFCs इस ग्रोथ को लीड कर सकते हैं। कुछ टॉप आइडियाज में SBI और अन्य सिलेक्ट नेम्स शामिल बताए गए हैं। Why oil still shapes US geopolitics, एक ग्लोबल एंगल। US ऑयल प्रोडक्शन रिकॉर्ड पर भी जियोपॉलिटिक्स का असर अभी भी बड़ा दिखता है। ऑयल पॉलिसीज और सप्लाई डायनामिक्स कई देशों की विदेश नीति और मार्केट्स को प्रभावित करते हैं। इसका असर कमोडिटीज और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स पर सीधे पड़ता है। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूँ आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।